तो दोस्तों ये रहा जॉब वैकेंसी दुबई का और इस जॉब वैकेंसी में मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये ईमेल पे आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट हम ईमेल अपना ओपन किए हैं और इसमें मैंने कुछ पॉइंट को ऑब्जर्व किया, वही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अगर आपको दुबई का वीज़ा दे या किसी भी देश का वीज़ा दे रहा है, तो ये सारे सवाल करना आप लोग ना जानें और आपके साथ में धोखा हो जाए। फिर आपको बताएँ कि भाई आपको जो मैंने भेजा था उसमें क्या आपने ही देखा, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये दुबई का कोई कंपनी है जो कि ज़ूम इंटरव्यू होगा इनका। ज़ूम इंटरव्यू का मतलब होता है ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, किसी ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ज़ूम एप्लीकेशन ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे, उसी हिसाब से वो लोग यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे, उस पे आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे देखें आपका जो पोजीशन है हाउसकीपिंग अटेंडेंट का है और सैलरी जो बताया गया है यहाँ पे 1100 प्लस खाना। ठीक है? नोट नोट जो है ना, ये जो पॉइंट दिया है 6 पॉइंट है, नीचे भी कुछ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, बता रहा है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश कैंडिडेट। ठीक है? जो कैंडिडेट है जिसका काम होगा उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए और उसका जो एज रहेगा 20 ईयर्स यानी 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि कोई बुढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बच्चा भी नहीं होना चाहिए। और ड्यूटी जो टाइमिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 11 घंटा। 2 नंबर पॉइंट में 11 घंटा यहाँ पे ड्यूटी बताया जा रहा है। और 3 नंबर सबसे ज़्यादा डेंजर है, यही चीज़ हमको दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हम बताएँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर बता रहा है, देयर इज़ 1 मंथ ट्रेनिंग पीरियड। मतलब कि आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा एंड कंपनी विल नॉट गिव अ सैलरी। मतलब कि आपको कंपनी सैलरी ही नहीं देगा, 1 महीने आपको ट्रेनिंग देगा और उस ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी होगा वो आपको सैलरी नहीं देगा। ओनली आपको 200 रियाल जो है दिरहम, वो आपको अलाउंस देगा। और ये चीज़ कहीं पर भी नहीं होता है मेरे भाई। क्यों? कि अगर आप लोग यहाँ से इंटरव्यू जब देते हैं, ज़ूम इंटरव्यू जब दे रहे हैं आप लोग, जब इंटरव्यू पास करते हैं, जब आपको वीज़ा मिल जाता है और यहाँ पे आप सर्विस चार्ज भी देते हैं। सर्विस चार्ज यानी 70,000 देते हैं, कोई 80,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई लाखों रुपए दे देता है। और इतने पैसा देने के बाद अगर आप दुबई जाते हैं और वहाँ पे 1 महीने काम भी करते हैं, उसके बाद भी आपका सैलरी नहीं मिलेगा, ये गलत है। ये 100% ऐसा रिक्वायरमेंट अगर आपको मिले तो आप लोग इग्नोर करना हमारे हिसाब से। 4 नंबर बता रहा है, ड्यूरिंग द डे ऑफ ड्यूटी ऑफ कंपनी विल, और मतलब ड्यूटी के टाइम में आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कर देगी 2 टाइम का। ठीक है? और आपका 4 दिन लीव है इन 1 मंथ। आपका यानी कि तो 100% होता है, सारी दुनिया देती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि फ्राइडे के दिन छुट्टी रहता है। वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि आपको लगेगा कि महीने में 4 दिन मेरा छुट्टी है। लेकिन यहाँ पे छुट्टी नहीं है मेरे भाई, वो तो वीकली लीव हर कंपनी देती है, हर ये कानून है। कैंडिडेट आर वर्किंग इन 5 स्टार होटल। यहाँ बता रहा है कैंडिडेट्स जो होगा, जो लोग जाएँगे वो 5 स्टार होटल में वो लोग काम करेंगे। ठीक है? और यहाँ बता रहा है, यहाँ पे देखिए, वीज़ा चार्ज विल बी बोर्न अपॉन यू अंडर फ्लोइंग कंडीशन। मतलब कि वीज़ा का जो चार्ज होगा वो आपको सहना पड़ेगा, देना पड़ेगा अगर अगर इफ़ कैंडिडेट वेयर फाउंड फिजिकली और मेंटली अनफिट बिफोर फ्लाइट और आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ से मेडिकल करा करके जाते हैं, ठीक है, और जाने के बाद दुबई में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फिट हो जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उनका मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो उनका क्या होगा कि वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए कि आपको पहले जाने से पहले भी यहाँ पे वीज़ा का पैसा दीजिए आप, और जाने के बाद वहाँ पे 1 महीना काम भी कीजिए। काम करने के बाद आपको 1 रुपया सैलरी भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको अगर मेडिकल होता है 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, अगर उसमें आप अनफिट मिल जाता है, तो आपको उल्टा में फिर पैसा देना पड़ेगा वीज़ा का, घर आने के लिए फिर टिकट आपका ही होगा। तो मेरे भाई ये जितनी भी चीज़ है ना, ये जितनी भी चीज़ है, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट आता है तो आप लोग भाई देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। ऐसा ना हो कि आँख बंद करके बोलेगा कोई कि भाई 1100 प्लस खाना है और मज़े के काम है 5 स्टार होटल में। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि भाई मैं काम करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, 1100 सैलरी है और खाना कंपनी का है और 5 स्टार होटल में काम करना है बड़े आदमी के जैसे। भाई
मेरे दोस्त सारे चीज़ आप लोग पॉइंट पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई भी कंपनी का अगर काम हो रहा है आपका, तो ये सारे पॉइंट आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग काम कराइएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।